को यूक्रेन के जिस वेपन सिस्टम से सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब कुछ वैसा ही हथियार भारत के पास आने वाला है। भारत में अब एक ऐसा रॉकेट बनाया जा रहा है जिसकी रेंज में पाकिस्तान का शहर लाहौर भी होगा। यानी अगर अमृतसर बॉर्डर से ये रॉकेट दागा गया तो ये सीधे लाहौर में उस जगह 40 मीटर के दायरे में गिरेगा जिस जगह को टारगेट किया जाएगा। चीन के लिए भी भारत का ये नया रॉकेट बड़ा खतरा साबित होगा और इसीलिए अब भारत का तोपखाना कैसे मजबूत होने जा रहा है, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको देश के नए रॉकेट की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है। आप उसे बदल दो, सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपने यूक्रेन हाइमार्स की तबाही देखी, कैसे रूस की पोजीशन पर ज़ेलेंस्की की फौज ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया, कैसे हाइमार्स ने रूस को उन इलाकों से उखाड़ फेंका जहां पुतिन की फौज ने अपने पैर जमा लिए थे। अब देखिए भारत का हाइमार्स, यानी भारत का वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो गाइडेड रॉकेट्स के साथ हाइमार्स जितनी तबाही मचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 2, 1 नाउ। ये है भारत का पिनाकी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जिसे अपडेट करने के साथ अब भारतीय फौज को भी गाइडेड रॉकेट दागने की ताकत मिलने जा रही है। एक के बाद एक कई रॉकेट दागने वाला ये आर्टिलरी सिस्टम पहली बार इस्तेमाल किया गया था और अब पिनाका दुनिया के ऐसे खास चुनिंदा सिस्टम में शामिल होने जा रहा है जिसका मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी काफी मुश्किल साबित होगा। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। एरिया डिनायल म्यूनिशन यानी ऐसा बम जो एक तय दायरे में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह तबाह कर दे। दूसरा है फौज का नया कमांड कॉम्बैक्ट व्हीकल जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ऐसी बख्तरबंद गाड़ी होगी जो युद्ध में एक कमांड पोस्ट की तरह काम करेगी। और तीसरा सबसे खास यानी पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर के लिए गाइडेड रॉकेट जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर हमला करेंगे। कुल मिलाकर इन सब के पीछे सबसे बड़े सेना की वो वाली डिमांड है जिसे कहा जाता है कि जहां बोला वहां गोला, या कहें जहां दुश्मन वहां हमला। आप इसे आर्टिलरी की दुनिया में भारत का सबसे खतरनाक हथियार कह सकते हैं। तेज कर देगी। अब देखिए कि पिनाका कैसे अमेरिका के हाइमार्स जैसा सिस्टम बनने जा रहा है और हम इसे क्यों इंडिया का हाइमार्स कह रहे हैं। अचानक भारत का ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हाई डिमांड में क्यों आ गया? क्यों इसके लिए ऐसे रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ गेम चेंजर बन जाएंगे? इसे समझने के लिए पहले आपको यूक्रेन चलना पड़ेगा जहां अमेरिका की सप्लाई किए गए हाइमार्स सिस्टम ने यूक्रेन की सेना को बड़ा मजबूत बना दिया है। और इसी हाइमार्स सिस्टम की वजह से पुतिन की फौज कई जगह लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। ब्रिटेन के इंडिपेंडेंट में छपा है कि कैसे हाइमार्स ने रूस के ऑपरेशन को बड़ा झटका दिया है। न्यूज वीक में छपा कि कैसे हाइमार्स ने रूस की सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचाया है। द टेलीग्राफ ने लिखा कि कैसे हाइमार्स की वजह से रूस का ऑपरेशन कोलैप्स कर गया।
यही वजह है कि पुतिन भी अब हाइमार्स को यूक्रेन में पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। हाइमार्स से दुश्मन और उसे खत्म करने का पुतिन वाला प्लान ऐसे ही नहीं बना। ये मल्टी रॉकेट सिस्टम वाकई बहुत खतरनाक है और इसे लेकर शुरू से ही रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। पुतिन ने हाइमार्स को लेकर ज़ेलेंस्की और नेटो को क्या वार्निंग दी, बहुत गौर से देखिए। Там, где нет войсковой системы ПВО, у нас есть буки, торы, панцири. Работает в высшей степени. То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму и с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, ну то же самое было с теми градами, ураганами, смерчами, о которых я сказал. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. तो पुतिन जानते हैं कि हाइमार्स कहां तक हमला करता है और उसको काउंटर करने के तरीके भी रूस ने तलाशने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यह सच है कि यूक्रेन में खेरसोन और मिकालाइव समेत कई शहरों में पुतिन की फौज के लिए यह हाइमार्स बड़ा चैलेंज बन गया। हालांकि हाइमार्स 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक रॉकेट दाग सकता है। लेकिन यूक्रेन को जो सिस्टम मिला है उसमें हाइमार्स रॉकेट की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका रॉकेट 20 मीटर के दायरे में गिरता है, जबकि पिनाका के रॉकेट की रेंज भी 75 किलोमीटर तक की जा सकती है और उसका गाइडेड रॉकेट भी ऐसा तैयार किया जा रहा है जो 40 किलोमीटर के दायरे में गिरेगा। हाइमार्स का रॉकेट 227 मिलीमीटर का है, जबकि पिनाका रॉकेट 214 मिलीमीटर का है। हाइमार्स का एक रॉकेट 1 करोड़ 30 लाख तक का होता है। अब इस लिहाज से आप हाइमार्स और पिनाका की तुलना कीजिए। हाइमार्स का एक रॉकेट के मुकाबले पिनाका सिस्टम के रॉकेट सस्ते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। देखा जाए तो पिनाका 2.5 दशक पुराना सिस्टम है, लेकिन अब इसके नए रॉकेट इस बात को पक्का कर देंगे कि यह हाइमार्स से किसी मायने में कम ना हो। ये हाइमार्स जितने ही पावरफुल होंगे। डीआरडीओ ने अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी भी दी है कि कैसे ये पिनाका का Mark II रॉकेट तैयार किया जा रहा है और इस पर काम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। पिनाका क्योंकि 12 रॉकेट लगातार दागने वाला एक सिस्टम है, इसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि जब ऐसे सिस्टम की एक बैटरी एक साथ किसी मोर्चे पर अटैक करती है तो क्या होता है। पिनाका की एक बैटरी का मतलब 6 लॉन्चर और 6 लॉन्चर मतलब 72 रॉकेट। ये 72 रॉकेट 44 सेकंड में फायर कर दिए जाते हैं और ऐसे में दुश्मन का 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तहस नहस किया जा सकता है। पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर किसी भी मोर्चे पर सबसे खतरनाक हथियार में तब्दील किए जा सकते हैं। गाइडेड रॉकेट के साथ ये दुश्मन के ठिकानों पर और सटीक हमला करने के लिए तैयार हुआ। जब कुछ रॉकेट्स के साथ दुश्मन की ताकत खत्म की जा सकेगी, इसमें दुश्मन का कोई बड़ा अड्डा भी चंद सेकंड में ही पूरी तरह राख में बदल सकता है। यूक्रेन में युद्ध के बाद आर्टिलरी सिस्टम की जरूरत एक बार फिर से पूरी दुनिया की फौज महसूस कर रही है। रूस जैसी बड़ी फौज को भी मात देने के लिए आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाइमार्स से इस वक्त रूस बहुत ज्यादा परेशान है।